साथियों, आज का जो विषय है महिलाओं की संगठित शक्ति पर मेरा दृढ़ विश्वास है। समाज की कुरीतियों बुराइयों को नष्ट करने में उनका बड़ा योगदान हो सकता है। एक गंभीर चिंतन, महिलाओं का राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण किए बगैर मूल्यवासी बहुजन समाज की आजादी का आंदोलन सफल नहीं हो सकता। एक गंभीर चर्चा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को जानने समझने और लोगों तक बताने की बहुत बड़ी जरूरत है। साथियों, जिन महान व्यक्ति ने ये बात कहा कि इस देश में मुझे महिलाओं के संगठन पर बहुत बड़ा विश्वास है, 20 जुलाई 1942 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कोल्हापुर में जो ये बातें कही कि मुझे महिलाओं के संगठन पे बहुत बड़ा विश्वास है, उसके पीछे का बहुत अच्छा बैकग्राउंड है जिसको समझना होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ये बात कही कि मुझे महिलाओं के संगठन पर ही विश्वास है, ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझना होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के महान विद्वान आदमी थे, जिन्होंने भारतीय संविधान को देके हमें समानता देने का अधिकार दिया। उन्होंने जिनको अपना गुरु माना वो उनके 3 गुरु थे, बुद्ध, कबीर, ज्योतिराव फूले। बुद्ध के पास कोई डिग्री नहीं थी, कबीर साहब के पास कोई डिग्री नहीं थी, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन जिनको अपना गुरु माना उनके पास सामाजिक डिग्री थी। और ये सामाजिक संगठन खड़ा करने की बात यहाँ पे हो रही। साथियों, इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ी बात को हमें समझना होगा कि उन्होंने उनके आंदोलन को पढ़ करके उसमें जो भी कमियां थी उसको देख करके वर्तमान की परिस्थिति को ध्यान में देके ये बातें उन्होंने कोल्हापुर में कही। वो बात क्या था कि जो बुद्धा की क्रांति हुई, जो बुद्धा का आंदोलन चला, आंदोलन के बाद जो क्रांति हुई हमारे देश में, उस बात के बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। बुद्धा ने जो भिक्षु संघ बनाया था, उस भिक्षु संघ को एक काम दिया था, उसी के साथ भिक्षुणी संघ भी बनाया था। जो भिक्षुणी संघ राष्ट्रव्यापी संगठन था, भिक्षुणी संघ को भी वही काम दिया था। भिक्षु संघ के बारे में इंफॉर्मेशन तो है, जानकारी तो है, सूचना तो है, लेकिन भिक्षुणी संघ जिस तरीके से काम करती थी उसकी भी थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहती हूँ। भिक्षुणी संघ का कोई अलग काम नहीं था, भिक्षुणी संघ का भी वही काम था। थोड़ी सी सारांश में आपको बताना चाहूंगी। बुद्धा का एक वक्तव्य है, चरत भिक्षवे चारकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अंतानु हिताय आदि कल्याणे मध्य कल्याणे अंत कल्याणे। इसका मतलब ये था कि हम भारत के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पे समाज और राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। ये बुद्धा की आंदोलन का जो है सबसे बड़ा उद्देश्य था। ये जब काम महिला और पुरुषों को दिया गया कि आपको गांव-गांव जाना होगा और गांव-गांव जाके लोगों को समानता कैसे प्रतिस्थापित हो, हम बराबर का काम करना चाहते हैं, इस बात को आपको गांव-गांव जाके बताना होगा। जब भिक्षु और भिक्षुणी संघ गांव में गए तो लोग इनकी बात को नहीं सुन रहे थे। जब लोग इनकी बात को नहीं सुन रहे थे, लौट के आए, महिलाओं ने कहा बुद्ध हमारी बात को लोग नहीं सुन रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा क्या समानता से बड़ा कोई विकल्प है? बोले नहीं है। बोले फिर जाओ। लोगों ने बात ही तो नहीं सुना, गाली तो नहीं दी। बोले नहीं। बोले फिर जाओ। फिर गए तो गाली भी दी। फिर लौट के बोले बुद्ध आपकी गाली मिली। तो बुद्ध ने फिर सवाल किया क्या समानता से बड़ा कोई उद्देश्य है? क्या आजादी से बड़ा कोई परिवर्तन है? क्या बराबरी का अधिकार आप महिलाएं चाहती है? तो बोले हाँ। जाओ। लोगों ने गाली ही तो दी, मारा तो नहीं ना? बोले नहीं मारा। बोले फिर जाओ। फिर गए तो लोगों ने मारा भी। फिर लौट के बोले बुद्ध आपकी मार भी खाए, हाथ पैर टूटा है, सर भी फूटा है। तो बुद्ध ने कहा अच्छा क्या समानता से बड़ा कोई विकल्प है? क्या आजादी से बड़ा कुछ चाहती हो? क्या बराबरी से बड़ा कुछ चाहिए? बोले नहीं। बोले फिर जाओ। लोगों ने मारा ही तो है, जान नहीं गई है ना? बोले नहीं। बोले जान देने तक तुम्हें इस विचार का प्रचार प्रसार करना होगा। और वो प्रचार प्रसार हमारी महिलाओं ने किया। क्यों किया? क्योंकि साथियों बुद्ध के समय जो
वैश्य शूद्र, वहाँ हमारी महिलाओं को कहीं पर जगह नहीं दिया गया था। सबसे नीचे पायदान पे महिलाएं थी। बुद्धा उसी संदर्भ में एक महिला को समझाते हैं जिनको अम्रपाली नाम से आप जानते हैं। अम्रपाली जब कहती है कि आप जवानी की उम्र में घर से बाहर निकले हो, आप राजा के लड़के हो, आप ये क्या कर रहे हो, तो शायद आज हमारे लोग जो कहते हैं ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, बुद्धा भी शायद सोच रहे थे मैं अगर सही दिशा में मेरी जवानी को लेके जाऊंगा तो आने वाला जमाना भी उसका अनुसरण करेगा, सही दिशा में जाए। बुद्धा ने अम्रपाली को कहा ये बात बताई, इस देश में वर्ण अवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और वर्ण अवस्था में हमारी महिलाओं को सबसे नीचे पायदान पे रखा गया है। हमारी महिलाओं को दोहरा गुलाम बनाया गया है। जैसे बेटी जन्म ले, जितना बाप कहे उतना करे, थोड़ी सी बड़ी हो, जितना बड़ा भाई वो कहे उतना करे, शादी करके ससुराल जाए, जितना पति कहे उतना करे, और जब बुढ़ापा आए तो बेटे के सामने हाथ फैलाए, बेटा 2 पैसा मुझे देना, मेरा बुढ़ापा गुजर जाए। बोले हाँ, इसमें गलत क्या है? तो बुद्ध ने कहा अरे जन्म देने वाली जो माँ है वो महिला है, बड़े होके जिस बहन ने पालन पोषण किया वो भी महिला है, हमारे साथ हमारी जीवन संगनी जो बन के आती है वो भी महिला है। जन्म से लेके मरण तक हम पुरुषों की जिंदगी महिलाओं पे आश्रित है। महिला पुरुष का बराबर का अधिकार होना चाहिए। तब ये बात लोग को समझ में आई और भिक्षुनी संघ बड़े पैमाने पे काम किया। जब भिक्षु और भिक्षुनी संघ ने उस समय आंदोलन किया, उसमें क्रांति जो आई, उस क्रांति का 3 परिणाम आया। पहला, महिलाएं आजाद हो गई। दूसरा, ज्ञान विज्ञान का विस्तार हो गया। तीसरा, मौर्य सम्राट जैसे लोग राजा और महाराजा बन गए। यानी बुद्धा की आंदोलन के बाद क्रांति आई। उसके बाद साथियों कबीर साहब ने भी क्या किया, अपने दोहे के माध्यम से हमारी महिलाओं तक जागृति पहुंचाने का काम किया। यानी हमारे जो संत गुरु थे वो क्रांति करना चाहते थे, लेकिन हमारे संतों गुरुओं के विचार में मिलावट किया गया, उनकी क्रांति को शांति में तब्दील किया गया। हमारे संतों गुरुओं क्या करते थे, हमारी मुक्ति के आंदोलन के लिए काम करते थे, और हमें बताया गया कि तुम्हारे संतों गुरुओं ने भक्ति का आंदोलन किया, तो हमारी महिलाएं बड़े पैमाने पे भक्त हुई। कबीर साहब की एक चौपाई है, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चाकी कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। कबीर साहब कहते हैं कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चाकी कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। यानी ये कबीर साहब महिलाओं के लिए कहते हैं कि आप क्या करती है, पत्थरों को पूजने का प्रयास करती है, लेकिन घर की चाकी हो जिससे आटा निकाला जाता है, गेहूं को डाल के पीसा जाता है, उसकी पूजा कोई नहीं करता। साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, जिनको आधुनिक भारत के प्रणेता हम कहते हैं, उन्होंने जब begins at home, परिवर्तन घर से शुरू होता है। हमारी महिलाओं को एक बात समझना होगा, जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर बनाया जाता है या पैदा होता है? डॉक्टर पैदा नहीं होता, डॉक्टर बनाया जाता है। वकील पैदा नहीं होता, वकील बनाया जाता है। इंजीनियर पैदा नहीं होता, इंजीनियर बनाया जाता है। वैसे मूर्ख पैदा नहीं होता, मूर्ख बनाया जाता है। हमारी महिलाओं को केवल मूर्ख बनाया गया है। हमारा इतिहास ना जानने की वजह से हमारी महिलाओं को वर्तमान में मूर्ख बनाने का प्रोग्राम किया गया है, जिसकी वजह से आज इस विषय को चर्चा में रखा गया, जिसकी वजह डॉक्टर बाबा साहेब को कहना पड़ा, मुझे महिलाओं के संगठन पे विश्वास है। साथियों, आपको लगता है आपको शिक्षा बड़ी आसानी से मिल गई, आपकी शिक्षा की कीमत 8 साल की उस गुड़िया ने चुकाया है जिसका नाम बाउली है। मैं बहुत विस्तार में नहीं, आपको केवल एक कोटेशन देना चाहती हूँ ताकि पिन पॉइंट आपको हिट कर सके। उस 8 साल की बिटिया ने चुकाया है, और आपको पता हो 8 साल की बिटिया को मौत कैसे हुई। उसको यही उच्चतम जाति के लोगों ने लड्डू खिलाया, और वो लड्डू कांच का लड्डू था। वो 8 साल की बिटिया कांच का लड्डू खा के हमारी शिक्षा के लिए मर गई। लेकिन वर्तमान में परिस्थिति यहाँ तक खड़ी होती है, हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को पढ़ने लिखने के बाद, एजुकेशन देने के बाद उन्हें किचन में सीमित किया जाता है। क्या यही संगठन शक्ति है?
यानी एजुकेशन और किचन को इक्वल पे रख दिया गया है। अरे करियर ठीक है, लेकिन जिसके लिए एजुकेशन ले रहे हैं वो एजुकेशन सामाजिक जीवन में कितना बदलाव लाता है उस बात को भी ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब आंदोलन नागपुर में कर रहे थे, उसी समय वहां पर उनके आंदोलन में एक महिला कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चल रही थी। उनके कंधे पर बच्चा था। उस महिला ने पूछा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये जुलाई का महीना है, मेरा पैर जल रहा है, मुझे क्या मिलेगा? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो महिला अवाक कि मैं इनके साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही हूँ और ये कह रहे हैं तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो महिला सोच ही रही होती है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारे कंधे पर जो बच्चा है वो इस देश का राजा बनेगा, ऐसा कानून बनाने जा रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने उस सभा में एक बात और कही हमारी महिलाओं के लिए। वो क्या कहा कि अरे कांच की चूड़ियां पहनने से अच्छा है सोने की चूड़ियां पहनो। अब इसका मतलब ये नहीं है घर पे जाके अपने पति से झगड़ा कीजिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था सोने की चूड़ियां पहनने के लिए तो सोने की चूड़ी ला के दीजिए। उन्हें कहा था सोने की चूड़ियां पहनोगी कब? जब अधिकार बचेगा तब। दूसरा उनका कहने का मतलब ये था कि सोने का दाम कभी कम नहीं होता है। भारत देश में जिस देश तो सोने की चिड़िया हमारी महिलाओं ने बनाया था, स्त्री प्रधान देश जब था, तो उसी आधार पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कहा कि जब अधिकार बचेगा, जब सोने की चूड़ी पहनोगी, आपके परिवार पे कोई विपत्ति आती है, वो सोने का दाम कभी कम नहीं होता। आप उस सोने की चूड़ी को बेचकर अपने परिवार के हालात को सुधार सकती। तो साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ये बात कही, इतना ही बात नहीं कही, बल्कि उस बात को पूरा करने के लिए अधिकार भी दिया। उस बात को आप अपने कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए कानून बना के अधिकार देने का काम किया। लेकिन उस अधिकार के विरोध में यही दुश्मन लोग क्या किए, उनका पुतला दिल्ली के रामलीला मैदान में जला दिया। वो अधिकार कौन सा था? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो ये बात कहते हैं, मुझे महिलाओं के संगठन पे बहुत बड़ा विश्वास है और आज राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण करने के लिए हम लोग यहाँ चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। कितना जरूरी है ये बात समझना होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ही नहीं, बल्कि अधिकार जो दिया, उस अधिकार का नाम है हिंदू कोड बिल। उस अधिकार में महिलाओं को जो बहुत बड़ा अधिकार दिया, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करती हूँ। सबसे पहले हमारी बेटियों की शादी जो बचपन में होती थी, उन्होंने कहा अब आप किसी बेटी की शादी बचपन में नहीं करेंगे, उसकी उम्र 18 साल होगी, लड़के का उम्र 21 साल होगा, इस उम्र के बाद आप शादी करेंगे। जिन महिलाओं को कमर के ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, उन महिलाओं को कोट पैंट टाई सूट बूट साड़ी पहन करके डीएम कलेक्टर और सांसद विधायक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने का भी अधिकार मिला। जिन महिलाओं की शादियां बचपन में होने के बाद ज्यादा उम्र के लड़के से होती थी, उनका पति मर जाता था तो पत्नी को सती होना पड़ता था, पति कभी सता नहीं होता था। उन्होंने कानून दिया कि अब महिला भी दूसरी शादी कर सकती है। इतना ही नहीं, हमारी महिलाओं को पिता और पति में बराबर का हिस्सा दिया। हमारी महिलाओं को पिता और पति में बराबर का हिस्सा दिया। जैसे आपने अपनी बेटी की शादी की और शादी में एक बहुत बड़ा दान करते, कौन सा दान? कन्यादान। शादी में महापंडित जी आते हैं, पंडित जी आते हैं और वो क्या करते, संस्कृत में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। हमारी महिलाओं की बहुत बड़ी आस्था होती है, वो बैठती हैं, सर ऊपर नीचे करती हैं, अर्थ नहीं समझ में आता। एक आपको वाक्य बताती हूँ। उस शादी के मंडप में पीले रंग का हमारे यहाँ पीढ़ा कहा जाता है, उसमें दूल्हा दुल्हन बैठते हैं। पंडित जी कहते हैं दूल्हे से कहो मम भार्या समर्पयामि। दूल्हा बड़े गर्व से कहता है मम भार्या। वही चीज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या दिया, पिता पति में बराबर का हिस्सा होगा। जब आप अपनी बेटी की शादी करेंगे, बेटी ससुराल जाए, स्टाम्प पेपर पे लिख करके दे, मम्मी और पापा मुझे आपकी संपत्ति में, आपके जमीन और जायदाद में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, तभी मम्मी और पापा बेटे को सब दे सकते हैं। नहीं तो आपके लिए कानून है, बेटी और बेटे को बराबर का हिस्सा देना पड़ेगा। हम बेटी को कन्यादान करते हैं, जब बेटी ससुराल जाती है, उसके साथ अन्याय अत्याचार होता है तो रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं होती।
चलिए मान लीजिए रिपोर्ट दर्ज भी हो गई, FIR दर्ज भी हो गया, तो न्याय मिलता है क्या? न्याय के नाम पे बेटी की लाश मिलती है, न्याय के नाम पे बेटी जिंदा जलाई जाती है, न्याय के नाम पे हमारी बेटी आत्महत्या कर लेती है। तो न्याय क्यों नहीं मिलता? एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। हमारे बहुत सारे साथी मंदिर में पैसे दान करते हैं, आप नहीं करते, अच्छे लोग हैं, बहुत लोग करते हैं। जब वो दान करते हैं तो क्या मांगने जाते हैं? नहीं। क्यों नहीं मांगने जाते? अच्छा चलो आप मांगने गए तो क्या आपको वापस मिलता है? नहीं मिलता। अच्छा नहीं मिला तो क्या रिपोर्ट लिखवाते हैं थाने में? नहीं, क्योंकि आपकी मानसिकता है कि दान की हुई चीज पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। जब बेटी का आपने दान कर दिया तो आपका कोई अधिकार नहीं है। जब बेटी को अधिकार देंगे तो बेटियां अधिकारी बनेंगी, और अगर आपने दान किया तो बेटियां जिंदा जलाई जाएंगी। साथियों, इसी संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे समाज की महिलाओं को, यानी समस्त भारत की समस्त महिलाओं को, 50% की आधी आबादी की महिलाओं को एक अधिकार दिया। जो महिला शादीशुदा है और सरकारी नौकरी करती है, जब वो गर्भावस्था में आती है उसको 6 महीने की छुट्टी मिलती है, उसका वेतन नहीं काटा जाता है। ये भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस हिंदू कोड बिल की कलम से, उस हिंदू कोड बिल के कानून में अपनी कलम से लिख करके दिया। हमारी महिलाओं को पता नहीं, उनको लगता है सरकार देती है, सरकार का बस चले तो संविधान कब का खत्म कर दे, और कर भी रही है। ये हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। और सबसे अहम बात आपको बताना चाहती हूँ, हमारे लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए फ्री में लाइसेंसी हथियार का अधिकार है। मैं कहती हूँ हमारे पुरुष भाइयों ने लाइसेंसी हथियार खरीदा होगा, हाथ से छुआ होगा। हमारी महिलाएं बहुत इक्का दुक्का अपवाद, एक दो लोगों ने उसको देखा और छुआ होगा, बहुत लोगों ने कहाँ देखा होगा? टीवी के अंदर। छुआ नहीं होगा, चलाने की बात बहुत दूर की है, एक दो लोग को छोड़ करके। तो साथियों, सैनिक होगी और शेरनी होगी। कैसे? हमारे पास ही मोबाइल फोन है, चलाना नहीं आता था, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो हमने चलाना सीखा। इतना ही नहीं, अगर आपको दिया जाए तो गुंडा मवाली हमारे पास आने की जरूरत नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि हमारी महिलाएं वो बंदूक चलाना सीखेंगी, हर घर में सैनिक पैदा होगा। इससे क्या होगा? सरकार ने एक नंबर जारी किया हमारी महिलाओं के लिए, 1090, कि कोई अगर अन्याय अत्याचार हो आपके साथ तो आप इस नंबर पे फोन करना। हमारी महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार होता है जंगलों झाड़ियों में, जहाँ मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता। मैं बताना ये चाहती हूँ, ये मोबाइल का नेटवर्क काम करे या ना करे, वो हथियार, वो बंदूक की गोली काम कर जाएगी। तो साथियों, ये अधिकार भी हमें नहीं। तो अभी के बाद मुझे समझना है, वो समझना ये है, महिलाओं में अगर शक्ति आ जाए, महिलाओं के अंदर एक अनोगुना शक्ति होती है पुरुष की। आज का जो संदर्भ है, बहुत सारे संगठन देश में चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन देश में चल रहे हैं, लेकिन महिलाओं का आंदोलन जो चला रहे हैं वो लोग, वो पुरुष का विरोध करके महिलाओं को इकट्ठा करते हैं। हम यहाँ ये काम नहीं करना चाहते हैं। हम महिलाएं पुरुषों का हाथ पकड़ के कदम से कदम मिला के आंदोलन को सफल करके क्रांति में तब्दील करना चाहते हैं। क्रांति और आंदोलन में फर्क होता है। अब यहाँ मेन पॉइंट को आपको समझना होगा। उस समय राधाबाई नाम की एक महिला थी। राधाबाई नाम की महिला को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो चिंता थी वो दिखी। उन्होंने पूछा, बाबा साहब अम्बेडकर आप चिंता में क्यों बैठे हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, राधाबाई मैंने अधिकारों के लिए जेल भरो आंदोलन की घोषणा की है, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कोई जेल जाएगा कि नहीं जाएगा। राधाबाई नाम की महिला ने कहा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चिंता मत कीजिए, कोई जाए या ना जाए, मैं पूरे परिवार के साथ जेल में जाऊंगा। और वो महिला गई। जब जेल में गई तो पत्रकारों ने कहा कि आप जेल में क्यों जा रही है? बोले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। बोले आपको क्या मिलेगा? बोले मुझे मिले या ना मिले, मेरी आने वाली पीढ़ियों को मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, जज के सामने खड़ी हुई। जज ने कहा अपना गुनाह कबूल कर लीजिए, आपको छोड़ दिया जाएगा। राधाबाई नाम की महिला ने कहा, जज साहब आपका काम फैसला सुनाना है, सलाह देना नहीं। मैं जेल भर में आई हूँ, मुझे जेल में डालो। तो साथियों, आपको समझना और
जानना क्या है, क्रांति और आंदोलन में फर्क क्या होता है। बुद्धा की हम क्रांति कहते हैं, बाकी के लोगों को हम आंदोलन कहते हैं। संतों का आंदोलन, ज्योतिराव सफलता है, सामाजिक सफलता है, सामाजिक बदलाव है, जो सामाजिक संरचना है उसमें जो बदलाव आता है उसे क्रांति कहते हैं। इसीलिए क्या है, अभी तक हम लोग आंदोलन करते हैं, क्रांति की बात नहीं की, अभी हम आंदोलन ही चला रहे हैं और ये बात ध्यान देना होगा। बुद्धा के आंदोलन से क्रांति क्यों आई? क्योंकि उन्होंने राष्ट्रव्यापी संगठन बनाया, महिलाओं को देश भर में इकट्ठा किया। आज के समय में बहुत सारे आंदोलन है, लेकिन महिलाओं को क्या करते हैं, 50% की आबादी के नाम पे कहते हैं, संख्या में ज्यादा है, शक्ति भी है, लेकिन संगठित शक्ति नहीं है। 50% की आबादी हमारे देश में महिलाओं की है, वो संख्या में ज्यादा है, लेकिन क्या है, वो संगठित नहीं है, शक्ति है लेकिन संगठित शक्ति नहीं है। अब संगठित शक्ति से क्या कर सकते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वक्तव्य कहा उसके पीछे आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। अगर 50% की आबादी की महिलाएं संगठित हो जाए तो क्या होगा, एक एग्जाम्पल देके बात को खत्म करने का प्रयास करूंगी। साथियों, हमारे पास आपने देखा होगा बंदूक होती है और बंदूक की गोली होती है। अगर बंदूक से गोली को निकाल दिया जाए तो गोली छोटी सी होती है, अगर गोली केवल मारी जाए किसी को तो चोट लगेगी क्या? नहीं। लेकिन बंदूक में गोली भर के मारी जाए तो इंसान की जान भी जा सकती है। तो राष्ट्रव्यापी संगठन ऐसा होता है, संगठन में ताकत होती है, संगठन में हिम्मत होती है। इसीलिए राष्ट्रव्यापी संगठन हम इस देश में बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम महिलाओं पुरुषों का साथ और सहयोग चाहते हैं, ताकि देश भर में हम महिलाओं के आंदोलन को खड़ा करके उसे क्रांति में तब्दील कर पाए, तब जाकर के जाति व्यवस्था नष्ट होगी। बहुत सारे संगठन क्या करते हैं, चलते हैं और संगठन महिलाओं के नाम पे चलते हैं, महिलाओं का कार्यक्रम लगाते हैं, लेकिन जब उस मंच पे किसी महिला को आप नहीं देखेंगे, अगर कोई महिला बोलने भी आती है वो मंच छोड़ के नीचे उतर जाते हैं। ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर हम जैसे छोटी उम्र से लेकर बड़े लोग, यहाँ मेरी माता दादी तुम्हें समान लोग बैठे हैं, जिन लोगों को सामाजिक अनुभव बहुत ज्यादा है, जहाँ से प्रेरणा लेके हम आंदोलन को सफल करके क्रांति में तब्दील कर सकते हैं। तो साथियों, बाबा साहब का जो सपना है कि हम लोगों को इस देश में आंदोलन चलाना होगा और आंदोलन चला के क्रांति में तब्दील करना होगा, तभी जा करके हम हमारे आने वाली